उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ 1,73,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। ठगों ने लगभग 4 दिनों तक बैंक कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट रखा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक महिला को साइबर अपराधियों ने 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोग डिजिटल अरेस्ट कैसे हो जाते हैं और क्यों ठगों का फोन नहीं काट पाते। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के साइबर एक्सपर्ट्स कई सुझाव देते रहते हैं। एक्सपर्ट्स ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के तरीके, सजा के प्रावधानों और इसे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं। आइए इनके बारे में बताते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे फंसाया जाता है? इसमें ठगी करने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। डिजिटल अरेस्ट के मामले से कैसे बचा जा सकता है? लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को 1 घंटे के भीतर सूचना देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना रहती है। क्या डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है? इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सजा, आईटी एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड देने की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वह निचले स्तर के प्यादे होते हैं और जो मुखिया होते हैं वह विदेश में बैठे होते हैं। सरकारी एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं पाती। इसके अलावा सवाल अब ये भी उठता है कि कोई व्यक्ति कई दिनों तक कैसे डिजिटल अरेस्ट रह सकता है। दरअसल ठगों का जाल ऐसा होता है कि व्यक्ति डर जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब ठग किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं फला पुलिस स्टेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपके नाम पर एक फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद ठग उनसे कहता है कि हम आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप तब तक हमारे अधिकारियों के सामने बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी टीम आकर आपसे पूछताछ न कर ले। ठग पीड़ित व्यक्ति को समझाते हैं, धमकाते हैं। अगर आपने फोन काटा तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आप इसके लिए गिरफ्तार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि वीडियो कॉल के दौरान व्यक्ति को ऐसा दिखाया जाता है जैसे उसे सच में किसी पुलिस स्टेशन से ही फोन आया है। इसके अलावा व्यक्ति को लगता है कि अगर उसने कुछ किया नहीं है और सामने से कोई अधिकारी उसे सिर्फ कैमरे के सामने रहने को कह रहा है तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा कुछ लोग पुलिस के डर से भी कैमरे के सामने से नहीं हटते। यही वजह है कि लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन जाते हैं।